अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आप मेरी वीडियोस पर वक्त देख सकें। नाज़रीन, अफसरशाही, ये जो अफसरशाही है ना, कहते हैं पाकिस्तान में हुक्मरानी अफसरशाही की है। ये सियासतदान आते जाते रहते हैं। असल जो ब्यूरोक्रेट है ना, अफसर है, जिसके कलम से सारे फैसले होते हैं, वही पाकिस्तान का असल हुक्मरान। अफसरशाही का कलम सुर्ख फीता, काम नहीं करना, काम करना। मशहूर है, अफसरों में ये बात मशहूर है कि अगर आप कोई काम ना करें और सुकून से नौकरी करें, किसी फाइल पे दस्तखत ना करें, तो आप ग्रेड 22 तक पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर आप कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए आगे तरक्की मुश्किल हो सकती है। लिहाजा अफसरों में अच्छा अफसर वही समझा जाता है जो कोई काम ना करे, जो फाइल पे प्लीज डिस्कस लिख के वापस भेज दे, जो कोई एतराज लगाकर वापस भेज दे, जो कहे री एग्जामन लिख दे, जो ऐसे लफ्ज लिखे जिनसे फाइल चलती रहे और वो अपने किसी फैसले तक ना पहुंचे। और ऐसे अफसरों की तरक्की भी बड़े आराम से हो जाती है क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं होता। बहरहाल पाकिस्तान में इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में एक खामोश मगर गहरा इनकलाब जारी है, जहां तरक्की सिर्फ फाइलों की स्याही से नहीं बल्कि कारकर्दगी के पैमानों से तय हो रही है। पहले तो फाइलों की स्याही से एसीआर बेहतरीन तरक्की, हर अफसर की एसीआर सुपर, सुपर काम काक नहीं, एसीआर सुपर, तरक्की भी सुपर। लेकिन अब तरक्की सिर्फ फाइलों की स्याही से नहीं बल्कि कारकर्दगी से प्यानो। ऐसे वक्त में जब हर दूसरा अफसर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट लेके आता है, आप किसी भी अफसर की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पढ़ें, जो उसकी सालाना कारकर्दगी जो उसका अफसर लिखता है कि ये कैसा है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होती है। और आज दर्जनों आला अफसरान परफॉर्मेंस वॉच लिस्ट में है और एहतसाब का एक निज़ाम जो है वो शुरू हो चुका है। अब वो जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट वाले अफसरान है ना, उनकी प्रमोशन भी आजकल नहीं हो रही। उनकी एसीआर देखो तो आउटस्टैंडिंग, लेकिन परफॉर्मेंस ऑडिट देखो तो जीरो। जब देखा जाए कोई काम किया है तो काम कोई नहीं किया, लेकिन और परफॉर्मेंस रिपोर्ट बेहतरीन है। सोचिए अगर एक ऐसा निज़ाम बन जाए जो सिफारिश ना चले, ताकतवर भी जवाबदेह हो और तरक्की सिर्फ कारकर्दगी पर हो, आपने की कारकर्दगी पर आपकी तरक्की हो, तो फिर इन अफसरों का क्या बने। 90% अफसरों की तरक्की नहीं होगी क्योंकि ये काम ही नहीं करते, इनकी कारकर्दगी जीरो है, सुर्ख फीता है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ अब हो रहा है, 70 साल से नहीं हुआ। हमारे यहाँ अफसरशाही की हुकूमत रही, सुर्ख फीता रहा, अफसरों ने काम नहीं किया। आज पाकिस्तान की ये हालत कुछ इसलिए भी है कि हमारा अफसर काम नहीं करता। लिहाजा अब पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है कि दर्जनों बासर अफसरान की तरक्की को रोक दिया गया है। मैं एक दो की बात नहीं कर रहा, दर्जनों बासर अफसरान जो बड़ी बड़ी हाई पोस्टों पे रहे, बड़े कमांडिंग अफसर समझे जाते थे, उनकी तरक्कियों को रोक दिया गया है। क्या वाकई अब कुछ बदलेगा? आइए कुछ हकायक से पर्दा उठाते हैं। मैं आपके साथ कुछ हकायक शेयर करना चाहता हूँ। ब्यूरोक्रेसी की वैसे जड़ी तो कदीम, आप कहेंगे कि मिस्री, चीनी और रोमी तहसीब से मिलती है, लेकिन रियासती निज़ाम में मुनज़्ज़म सरकारी अमला मौजूद है। ताहम जदीद ब्यूरोक्रेसी की जो शक्ल हमारे सामने आ जाए, ये 18वीं सदी में को अंग्रेज के दौर में आई है। इसको यूरोप और खुसूसन जर्मनी में सामने है। बर्रे सगीर में ब्यूरोक्रेसी का ढांचा बरतानवी दौर हुकूमत में कायम हुआ जब इंडियन सिविल सर्विस की बुनियाद रखी गई, जिसका मकसद इंतजामी अमूर को मौसर तरीके से चलाना था। क़याम पाकिस्तान के बाद जब इंडियन सिविल सर्विस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बन गई, यही निज़ाम पाकिस्तान को विरासत में मिला। वो जो अंग्रेज का निज़ाम था वही पाकिस्तान को विरासत में मिला, जितने इब्तदाई सालों में रियासती इस्तेकाम में कलीदी किरदार, मतलब शुरू में पाकिस्तान इन्हीं अफसरों ने चलाया। क़याम पाकिस्तान के बाद के इब्तदाई सालों में सिविल सर्विस के अफसरान की तादाद इंतहाई मुख्तसर थी, क्योंकि आपको पता है मुसलमान लोग तो कम ही इंडियन सिविल सर्विस के इम्तिहान पास करते थे, ज़्यादा लोग इंडिया ही रह गए। मगर इन अफसरान की दयानत और पेशावराना, मतलब वो अफसर ज़रा एफिशिएंट थे। हम ये समझते हैं कि वो जो अफसर थे ना उस वक़्त, वो काफ़ी एफिशिएंट थे। कायद-ए-आज़म ने भी अफसरान को सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत की तलकीन की। हमारे पास कायद-ए-आज़म के कोट्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने सिफारिश नहीं माननी, ईमानदारी और दयानत से काम करना है, अवाम की खिदमत करनी है। ये कोट्स कायद-ए-आज़म के मौजूद हैं। उस वक्त ब्यूरोक्रेट्स ने अनथक मेहनत भी की, जब शुरू का पाकिस्तान था, मैं कहूँ कि तब नहीं की। और लेकिन आज सियासी मुदाखलत ने, उकरबा परवरी ने, ज़ाती मफादात ने और करप्शन ने ब्यूरोक्रेसी की साख को
नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। अगर आज हम देखें तो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही की साख बहुत मुतासर हो चुकी है। लिहाजा अफसरशाही पर सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम है, अफसरशाही पर ओकरबा परवरी का इल्ज़ाम है, अफसरशाही पर ज़ाती मुफादात का इल्ज़ाम है, करप्शन का इल्ज़ाम है। और ये तमाम इल्ज़ामात अफसरशाही के उन अफसरान पर हैं जिनकी ACR या जिनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग है। शहबाज शरीफ ने इस बिगाड़ को दुरुस्त करने की कोशिश की है। उनके विजन के मुताबिक एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जो जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग हो और करप्शन से पाक हो। अब ऐसी ब्यूरोक्रेसी कैसे होगी जो करप्शन से पाक हो और जिसकी परफॉर्मेंस भी ठीक हो? फिर क्या होगा? लिहाजा मार्च 2024 में जब शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बने हैं तो उन्होंने सिविल सर्विस इस्लाहात कायम की, सिविल सर्वेंट की रिफॉर्म शुरू की, जिसकी सरबराही कमेटी की सरबराही एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं। इस कमेटी का मकसद रिवायती भर्ती के निज़ाम को बदलकर महारत पर मबनी और बासलाहियत और बाकिरदार अफराद को सामने लाना है। अब ये एक मुश्किल काम है, ये वैसे कहने में बड़ा आसान लगता है बहुत मुश्किल काम। वजीर आजम की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, करप्ट अफसरों को कैसे निकाला जाए, उनकी तो ACR ही बहुत ज़बरदस्त होती है। इस अज़म के लिए सबसे पहली मिसाल अप्रैल 2024 में तब आई जब FBR में बदउनवान अफसरों को एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पूल में बना दिया, एक लिस्ट बनाई गई जिसमें कहा गया कि ये अफसर करप्ट हैं या इनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, लिहाजा इनको अच्छी पोस्टिंग्स नहीं दी जाएगी, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव पूल में डाला जाएगा। उन्होंने बाद में अदालतों से भी रिजन किया, लेकिन अभी तक उनको वो अच्छी या ल्यूक्रेटिव पोस्टों पे नहीं लगाया गया, और जबकि उनकी जगह साफ दामन काबिल और बासलाहियत अफसरान को तैनात किया गया। ये काम वैसे FBR से शुरू हुआ और FBR में एडमिनिस्ट्रेटिव पूल में सैकड़ों अफसर डाले गए, ये कहकर के इनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की या हसास इदारों की और उस तरह और इस निज़ाम के इनपुट से है। सरकारी अफसरान के लिए तरक्की सिर्फ एक इंतजामी अमल नहीं बल्कि उनकी पेशा वराना जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी और पहचान होती है। सीरियसली जब आपकी तरक्की होती है तो वो आपकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस पे होती है। अब हमारे यहाँ तो अफसरों की तरक्की जो है वो रूटीन का काम हो गया था ना, उसमें उसकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस का तो कुछ जिक्र ही नहीं रहा था। तरक्की का अमल जो माजी में सियासी दबाव या जाती ताल्लुकात का मरहून मिन्नत होता था, अब मौजूदा दौर में सख्ती से मेरिट पर बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के दोनों अदवार में मजमूई तौर पर 4 अहम प्रमोशन बोर्ड्स हुए हैं। अब आप शहबाज शरीफ ने अब तक 4 अहम प्रमोशन बोर्ड्स किए हैं। 3 सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड हैं जिन्हें CSP कहा जा सकता है और 4 हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड हैं जिनमें 1500 से ज्यादा सरकारी अफसरान की प्रमोशन का जायजा लिया गया। अब आप ये जरा देखें, 4 बोर्ड्स किए हैं अभी तक शहबाज शरीफ ने, जिनमें 3 सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड हैं और 4 हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड हैं। 1500 अफसरान के इसमें कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सिर्फ उन्हीं अफसरान को तरक्की दी गई जिनकी पेशा वराना तरबियत और किरदार काबिल तारीफ था। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपकी ACR बेहतरीन है तो, जबकि बदनाम या कमजोर रिकॉर्ड रखने वाले अफसरान को नजरअंदाज किया गया, उनको प्रमोशन नहीं दी गई। मार्च 2025 के बोर्ड में जिसका बहुत रौला पड़ा, एक DIG साहब ने इस्तीफा भी दे दिया डेफर होने पर, बहुत सारे अफसर उसमें डेफर हुए हैं। कोई कहता है कि मेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं ठीक थी, कोई कहता है ये हो गया, कोई कहता है ये हो गया। हर जो अफसर रह गया उसके पास एक ना एक तौजीह मौजूद है। कुछ नजरअंदाजशुदा अफसरान ने सोशल मीडिया पर ऐसे इल्जाम आयद किए हैं कि इनकी तरक्कियों को खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट की बुनियाद पर रोका गया। बड़ा इल्जाम लगाया गया, IB पे बड़ा इल्जाम लगाया गया है और एजेंसियों पर इल्जाम लगाया गया कि जो उन्होंने हमारी रिपोर्ट खराब कर दी है। हमारी ACR तो बेहतरीन है पर हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट खराब कर दी गई है। मगर बोर्ड के अरकान जो इन अफसरान की कारकर्दगी का से जाती तौर पर वाकिफ हैं, इन्हें इल्जाम में जर्रा बराबर सदाकत नहीं। लेकिन जो सिलेक्शन बोर्ड्स हुए हैं उनमें तो अफसरान ने बैठ के तरक्की का फैसला किया है ना, उनमें तो कोई इंटेलिजेंस अफसरान नहीं बैठे हुए थे, उनमें तो ब्यूरोक्रेसी के अपने अफसरान ने बैठ के ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड और हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड्स किए हैं। उन्होंने ही तरक्की देने और ना देने का फैसला किया है। इन इल्जामात तरक्की का अमल मुकम्मल तौर पर सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल 2019 के मुताबिक किया गया है, जिसमें कारकर्दगी रिपोर्ट्स तरबियत और बोर्ड की मजमूई राय शामिल होती है। बोर्ड की राय भी उसमें शामिल होती है। दर हकीकत बेजा तनकीद करने वाले कई अफसरान जो तरक्की हासिल नहीं कर पाए, इनके कैरियर में पेशा वराना कमजोरियां या दयादारी से मुतल्लिक संजीदा तवील अरसे से ज़बान ददियाम। देखिए, अफसरों की करप्शन की दास्तानें तो होती हैं, सबूत हो या ना हो। अगर इन अफसरान के असासों से मुतल्लिक भर्ती के वक्त लेकर अब तक की मुकम्मल तहकीकात की जाए तो दूध का दूध पानी पानी हो जाए। एक बंदा अफसर आया,
اس وقت اس کی کیا جداد تھی اور آج کو 15 سال کی سروس کے پاس اس کی کتنی جداد ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے وہ کتنا ایماندار ہے، اس نے کیا بنایا ہے اور کیا نہیں بنایا۔ اس میں کسی خاص انٹیلیجنس رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، سادہ سی بات ہے بھائی، آپ کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا؟ اگر اثاثوں میں تنخواہ کی نسبت سے زیادہ اضافہ ہوا ہے تو کوئی کہانی تو بیچ میں ہے نا۔ اس کہانی کے بارے میں جب پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پر الزام لگایا گیا اور ہماری پروموشن ہوتی۔ اس نئے نظام اور پرفارمنس واچ میکنزم کی بدولت بیوروکریسی میں ترقی کا عمل پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور اب میرٹ پر مبنی ہو چکا ہے۔ 2023 کے جو ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا فریم ورک ہے اس نے سینیورٹی سے ہٹ کر میرٹ پر ترقی کے فیصلے کیے ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے تو آپ نے کہا آپ سینئر ہیں، آپ خود بخود پروموٹ ہو جائیں گے، آپ کام کریں یا نہ کریں، سینئر ہوئے پروموٹ ہو گئے۔ اب سینیورٹی نہیں رہی، اب جو ہے کام اور پرفارمنس کی بنیاد پر پروموشن۔ اس نظام کی بنیاد پر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، یہ ایڈمنسٹریٹو سروس والے وہی ہیں جو ڈی سی کمشنر لگتے ہیں اور جو پاکستان میں اصل پاکستان چلاتا تو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے نا۔ پھر دوسرا پولیس سروس ہے جو پولیس کے لوگ ہیں، اور آفس مینجمنٹ کی ترقیوں میں التوا میں اضافہ ہے۔ 2020 سے 2024 کے دوران ان گروپس کے 2270 افسران کی ترقیوں پر غور کیا گیا، جن میں سے 481 افسران یعنی کہ صرف 21% کو ترقی دی گئی، صرف 21% پروموٹ ہو سکی ہیں۔ 80 افسران کو پرفارمنس واچ لسٹ پر رکھا گیا جو 4% بنتے ہیں۔ 33 افسران کو ناقص کارکردگی کی بنیاد پر سپرسیڈ کیا گیا جو 1.5% بنتے ہیں۔ یہ فیصلے سروس ریکارڈ، دیانتداری، سول سروس رولز کی مکمل مطلب اس کے رولز کے تحت ہی کیے گئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اب ترقی خودکار نہیں رہی کہ آپ سینئر ہو گئے ہیں تو آپ نے پروموٹ ہو ہی جانا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، میں سب سے سینئر ہوں مجھے پروموٹ ہو جانا ہے۔ پہلے تو یہی تھا، اب سینیورٹی نہیں پروموشن کا اصول رہا، بلکہ کارکردگی، شفافیت، دیانت اور عوامی خدمت کے معیار پر پروموشن کی جا رہی ہے۔ نئے معیار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2019 میں 434 میں سے 220 افسران کو بغیر کارکردگی جائزے کے دی گئی، جو مطلب 420 میں سے 220 کو تو کارکردگی چیک ہی نہیں کی گئی تھی نا 2019 میں، اور پروموٹ کر دیا گیا تھا۔ جب آپ کسی کی پرفارمنس چیک ہی نہیں کریں گے اور پروموٹ کر دیں گے تو پھر کسی کو پرفارمنس دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حکومت کے لیے ایک اور چیلنج ہے، کارکردگی کی سالانہ رپورٹس جو ہیں، ہر افسر کی ایک کارکردگی کی سالانہ رپورٹ بنتی ہے جو افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ رپورٹیں اتنی زیادہ پازیٹیو لکھی جاتی ہیں کہ ہر افسر سپرمین، بہترین، کمال، مرد مومن، مرد حق بنا دیا جاتا ہے جب اس کی سالانہ رپورٹ لکھی جاتی ہے۔ اس کارکردگی میں اور میرٹ کا فرق مٹ جاتا ہے، مطلب تاڑی رپورٹ ہے جو میں تسی سپرمین ہو، کام تو سے صفر کرتے ہو۔ ایک تحقیق کے مطابق 90% سے زیادہ افسران کی رپورٹس آؤٹ سٹینڈنگ ہوتی ہیں۔ اب 90% افسر آؤٹ سٹینڈنگ تو نہیں ہو سکتے، آؤٹ سٹینڈنگ 5% ہوں گے، 10% ہوں گے، 3% ہوں گے، لیکن اگر 90% افسران کی رپورٹیں آؤٹ سٹینڈنگ ہیں تو اس کا مطلب رپورٹوں کا جو نظام ہے وہ فرسودہ ہے، وہ سفارش پر ہے، اور وہ افسران ایک دوسرے کی رپورٹیں میرٹ پہ نہیں لکھتے ہیں، یا ویری گڈ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر آؤٹ سٹینڈنگ نہیں لکھا تو ویری گڈ لکھ دیا جاتا ہے، جس سے اصل ٹیلنٹ یا کم تر کارکردگی والے افسران کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب برے بندے تو بھی آؤٹ سٹینڈنگ کو ویری گڈ لکھ دیتے ہو۔ کچھ سروس گروپ میں بالخصوص پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس سروس میں تقریباً تمام افسران بہترین، آؤٹ سٹینڈنگ، ویری گڈ حاصل کر لیتے ہیں، تمام ہی حاصل کر لیتے ہیں، جس سے اس معیار کے تحت کارکردگی جاننے کا مقصد۔ لیکن اب آپ نے ایک پروموشن بورڈ کرنا ہے، 100 بندے ڈسکس ہونے ہیں، 100 کے 100 کی رپورٹیں بہترین، آؤٹ سٹینڈنگ، ویری گڈ ہے تو پھر وہ رپورٹیں تو بے اثر ہو گئی، 100 کے 100 ہی پروموٹ کرتی ہیں، 100 کے 100 ہی بہترین ہو تو پاکستان کا یہ حال تو نہ ہو۔ اس مسئلے کے حل کے لیے شہباز شریف نے FBR میں ایک جدید ڈیجیٹل کارکردگی کا نظام متعارف کرایا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین، ایک نیا ڈیجیٹل کی کارکردگی کا نظام ہے۔ اس نئے سسٹم میں افسران کی کارکردگی کے اہداف KPI سے جانتے جاتے ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹر، مطلب ان کے ذمہ کیا کام لگایا، انہوں نے وہ کام کیسا کیا، اس کے مطابق ان کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے۔ ہر 6 ماہ بعد جائزہ لیا جاتا ہے۔ پرانے نظام میں 98% افسران آؤٹ سٹینڈنگ ہوتے تھے، نئے نظام کے تحت صرف 40% افسران نے اعلیٰ کارکردگی کا، 60% نہیں لے سکے، 40% نے KPI پورے کیے ہیں۔ وہ بھی اب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے KPI پورا کرنا ہے تو وہ محنت بھی کرتے ہیں، اسی لیے اس سال 28% ریکوری بھی زیادہ ہوئی ہے۔
इस इकदाम ने ब्यूरोक्रेसी में कारकर्दगी की बुनियाद फराहम की है। अब लोगों का ख्याल है कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पर प्रमोट होंगे। पहले लोगों का ख्याल था हम सीनियरिटी की बुनियाद पर प्रमोट होंगे। हुकूमत की कोशिश है कि इस नए निज़ाम को दीगर सरकारी महकमों में भी मुतारफ कराया जाए, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत है। जो बुढ़े बाबे बैठे हो कहते हैं सीनियरिटी पे ही करें, कारकर्दगी क्या होती है, सीनियर हो गया मुझे प्रमोट करें। कौन कहता है मुझे कारकर्दगी पर प्रमोट करें? यहाँ तो काम ना करना ही कारकर्दगी है। शफाफियत और इंसाफ का हकीकी अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी एक मतलब फिर इदारा बन जाएगी। अगर ये निज़ाम आ गया आप परफॉर्मेंस पे और केपीआई पर प्रमोट होंगे तो फिर काबिल और काम करने वाले अफसर ऊपर आ जाएंगे ना। फिर सीनियरिटी की बुनियाद पे तो अफसर ऊपर नहीं आएंगे, फिर तो वही अफसर ऊपर आएगा जो काम करता है। और शायद हमारी ब्यूरोक्रेसी की साख भी बेहतर हो जाए, इस इदारे की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाए और ये फिर वापस एक इदारा बन जाए। अभी तो एक दौर में ब्यूरोक्रेसी को एक इदारे की हैसियत हासिल थी, लेकिन उसने वो खो दी है। वो खो इसलिए दी है कि इसका मयार गिर गया है। अगर अब हम इसमें तरक्की के अमल को सीनियरिटी से हट के केपीआई पे और परफॉर्मेंस पे और कारकर्दगी पर और मेरिट पर और शफाफियत पर ले आएंगे, मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेसी का इदारा मजबूत होगा और इसकी मजबूती ही पाकिस्तान की मजबूती है।